गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम फिर क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1 के चैप्टर फर्स्ट के पेज नंबर 6 को समझेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। तो चैप्टर हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कल चैप्टर 5 की जो रीडिंग की थी उसमें हमने पढ़ा था कि हीरा और मोती बैल गया के यहाँ से भागकर एक नए रास्ते पर पहुँच गए। जहाँ वो नए रास्ते से जा रहे हैं उस पर उन्हें नए नए गांव और नए नए खेत मिल रहे हैं। भूख से व्याकुल होकर वह एक खेत में मटर चरने लगते हैं और आज इस पेज पर हम उससे आगे की पढ़ेंगे। जब वह मटर चर रहे थे तो बीच बीच में ये भी देख रहे थे कि कोई खेत मालिक पीछे से आ तो नहीं रहा है। तो अब देखिए, जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया कि अब क्योंकि वो गया कि यहाँ से भाग कर आए थे तो अब पेट भरने से उन्हें एहसास हुआ कि अब हम आज़ाद हैं। और इस आज़ादी के अनुभव से मस्त होकर दोनों उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली और फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे। यानी दोनों ने हंसी मजाक जिस तरह से दो दोस्त करते हैं उसी तरह से दोनों हीरा और मोती ने भी आपस में कह सकते हैं हास्य विनोद में ही सही, हंसी मजाक में एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो दोनों किनारे हट गए। इस तरह से जब उनका पेट भर गया तो उन्हें ये एहसास हुआ कि हमें जो हम गया के उन जुल्मों से आज़ाद होकर आए हैं तो अब हमें उस वास्तविक आज़ादी का आनंद अनुभव हो रहा था उन्हें। और इसीलिए वो हंसी मजाक में दोनों सींगों से एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे, यहाँ तक कि उनमें से एक खाई में गिर गया और वह उठा तो वह भी मोती से भिड़ गया। और इस तरह से जब देखा मोती ने कि खेल खेल में झगड़ा हुआ जा रहा है तो वह किनारे से हट गया, अर्थात दोनों उस झगड़ने से बच गए। पर अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। तभी देखा दोनों ने कि अरे ये क्या, एक सांड जो होता है बैल, ऐसा बैल जो किसी का पालतू नहीं होता है, जिसको छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग बैल के, गाय के बछड़े को बचपन में ही उसको छोड़ देते हैं जंगल में, तो वह किसी का पालतू नहीं होता है, इसलिए वह एक बहुत बड़ा बैल बन जाता है जिसको सांड कहा जाता है। तो वह सांड चला आ रहा था। दोनों ने जब उसको सामने आते देखा तो दोनों एक दूसरे की बगल झांकने लगे, यानी देखने लगे कि अब क्या किया जाए। सांड पूरा हाथी है, यानी बहुत बड़ा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना, यानी यदि उससे भिड़े तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। इस तरह से वो दोनों ने ये विचार विनिमय किया कि अगर भिड़े तब भी जान से हाथ धोना पड़ेगा और नहीं भिड़े तब भी जान
बचती नज़र नहीं आ रही है, वो इन्हीं की तरफ चला आ रहा था। बड़ी भयंकर सूरत थी उसकी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती ने कहा हीरा से मूक भाषा में कि बहुत बुरे फंस गए, जान बचेगी। उसने प्रश्न किया, क्या जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, यानी चिंता में कह सकते हैं हम उसने, क्योंकि चिंतित तो था ही उसको देखकर। तो चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। यानी हीरा ने चिंता के स्वर में कहा मोती से कि अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। यानी कौन, अपनी ताकत और उसमें जो शान है वो घमंड में ये भूला हुआ है कि हम दो हैं, यदि उससे आरजू विनती प्रार्थना की जाए तो वो सुनेगा नहीं। इसलिए उसने कहा कि भाग क्यों ना चले। पर मोती ने कहा भागना कायरता है। यानी कहा चलो भाग क्यों ना चलें। उसने कहा भागना कायरता है। तो उसने कहा तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। यानी हीरा ने कहा तो यहीं मरो, मैं तो 9 2 11 होता है, मतलब 9 2 11 मीन्स भाग जाना, भाग जाता है। और तो मोती ने कहा और जो अगर उससे दौड़ाए, अगर वह दौड़ाने लगे तो उसने कहा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उन्होंने कहा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो उसने कहा उपाय यही है कि उस पर दोनों जने, यानी मोती ने कहा उपाय ये है कि उस पर दोनों जने, यानी दोनों हीरा और मोती दोनों मिलकर चोट करें। और उन्होंने योजना बनाई कि मैं आगे से रगेदता, यानी उसको मैं आगे से खदेड़ूँ तो तुम पीछे से उसको रगेदो, यानी तुम पीछे से खदेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, और मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग उसेड़ देना। और जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। इस तरह से उन्होंने दोनों ने योजना बनाई कि यदि सांड उन पर हमला करेगा तो यदि हीरा की तरफ वह मुड़े तो पीछे से मोती उस पर वार करेगा, और यदि मोती की तरफ वो झपटे तो हीरा उसके पेट में सींग उसेड़ दे। तो इस तरह से यही एक उपाय है, जान जोखिम में है और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस तरह से उसी योजना के तहत उन दोनों ने सांड का देखिए मुकाबला करने की योजना बना ली। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके और सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा या कहना चाहिए तजुर्बा नहीं था। वह तो एक ही शत्रु से कुश्ती लड़ने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया और सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, यानी दोनों मित्र विजय के नशे में। विजय कौन सी? सांड को जो उन्होंने दोनों ने मिलकर हरा दिया, दोनों ने उस सांड पर विजय प्राप्त की। उस नशे में दोनों झूमते चले जा रहे थे। तो मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। तो हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। देखिए ये एक तरह से कह सकते हैं हम बड़ा ही नीति का पालन कर रहे हैं वो दोनों, या कह सकते हैं हीरा नीति और धर्म का पालन करती हुए उसने कहा कि गिरे हुए बैरी, यानी यदि दुश्मन या शत्रु गिरा हुआ है तो उस पर वार नहीं करना चाहिए।
तो मोती ने कहा ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब उन्होंने कहा आप घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। तो मोती ने कहा पहले कुछ खा लें तो सोचते हैं। और फिर वहीं सामने एक मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो।